नमस्कार। द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की आज की मुख्य खबरों में पिथौरागढ़ के धारचूला के एनएचपीसी निगाल पानी अस्पताल में आज जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के जिला चेयरमैन एमसी पंत के नेतृत्व में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान एनएचपीसी के अधिकारियों, कर्मचारियों और रेड क्रॉस सदस्यों द्वारा 52 यूनिट रक्तदान किया गया। इस दौरान चेयरमैन पंत ने कर्मियों की सराहना करते हुए जनपद के अन्य क्षेत्रों में भी शिविरों का आयोजन किए जाने की बात कही। साथ ही शिविर में राहत सामग्री और दवाओं का वितरण किया गया। शिविर के आयोजन व रक्तदाताओं द्वारा रक्तदान किए जाने को लेकर रक्त कोष प्रभारी डॉक्टर नरेंद्र शर्मा द्वारा उनकी सराहना की गई। इस अवसर पर चिकित्सक डॉक्टर निखिल, हिमांशु ठकुराटी, राज मेहता, गौरव, मंगल बुदियाल, टेक्नीशियन सोनिका वर्मा, राजेंद्र, जमन बुदियाल और महेंद्र सिंह सिरकाल सहित अन्य लोग उपस्थित थे। पिथौरागढ़ के देव सिंह मैदान में आयोजित प्रथम चेयरमैन स्वर्गीय खेम सिंह सोनचलबे जयंती फुटबॉल प्रतियोगिता में आज का मैच भिंड एफसी व डीएससी के मध्य खेला गया, जिसमें शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए भिंड की टीम ने 1-0 से मैच जीत लिया। मैच में निर्णायक की भूमिका में किरण मेहर, नवीन खत्री, यतीश ओझा, अरविंद सक्सेना, फिजियो कैलाश सार्की और उद्घोषक मनोज चौहान व भूपेंद्र चौहान थे। आज के मुख्य अतिथि नगर पालिका परिषद ईओ राजदेव जायसी, विशिष्ट अतिथि पूर्व फुटबॉलर मोहन लाल चौधरी ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर मैच शुरू करवाया। इस अवसर पर मनोज पनेटा, नरेंद्र खत्री, शेखर कपूर, देवेंद्र बिष्ट, सुरेश जोशी, भुवन जोशी, हरविंदर सिंह सहित कई खेल प्रेमी मौजूद थे। जिला फुटबॉल संघ अध्यक्ष राजेंद्र रावत ने बताया कि प्रतियोगिता का अगला सेमीफाइनल मैच 31 जुलाई को एएफसी व डीएससी ए के मध्य खेला जाएगा। इस मैच को जीतने वाली टीम फाइनल में प्रवेश करेगी। पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय में मुहर्रम के अवसर पर सिया समुदाय के लोगों ने जुलूस निकालकर मातम मनाया और सुन्नी समुदाय के लोगों द्वारा देर सायं ताजिया निकाला गया। बीते वर्षों से घंटाकरण में सिया समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला मातम इस बार बेस चिकित्सालय को जाने वाली रोड में मनाया गया। बीते दिनों जाग उठा पहाड़ के संयोजक गोपू मेहर की अगुवाई में संगठन के कार्यकर्ताओं व हिंदुवादी संगठन कार्यकर्ताओं द्वारा जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी और पुलिस क्षेत्र अधिकारी के सम्मुख घंटाकरण में शिव मंदिर के समक्ष मातम मनाने का विरोध किया गया था, जिसको लेकर एक पत्र भी अधिकारी को उचित कार्रवाई के लिए सौंपा था, जिसमें कहा गया था कि श्रावण मास के चलते शिव मंदिरों में कई श्रद्धालुओं की दिन भर आवाजाही बनी रहती है, जिस कारण उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मांग को लेकर उप जिलाधिकारी सदर अनुराग आर्य द्वारा सिया समुदाय के लोगों के साथ बैठक कर विस्तार से चर्चा करने के बाद सर्वसम्मति से घंटाकरण में मंदिर के आगे मातम नहीं मनाए जाने और बेस चिकित्सालय को जाने वाली रोड मनाए जाने का निर्णय लिया गया। पिथौरागढ़ के डीडीहाट में नगर पालिका अध्यक्ष कमला जुफाल द्वारा स्वच्छता अभियान के तहत व्यापारियों को कूड़ेदान वितरित किए गए। इस दौरान उन्होंने नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत भ्रमण कर नगर को साफ सुथरा बनाए रखने में सहयोग की नगरवासियों से अपील की। इस दौरान उन्होंने लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक भी किया। इस मौके पर ईओ मोहम्मद इस्लाम सहित पालिका कर्मी मौजूद थे। पिथौरागढ़ के कुनसेरा गांव के भगवती मंदिर में बीते 5 दिवस पूर्व 2 पुजारियों में हुआ विवाद जो मारपीट तक पहुंच गया था, जिसमें घायल हुए सुभाष भट्ट की पत्नी द्वारा जाजर देवल थाने में एक तहरीर दी गई थी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने अभियोग पंजीकृत कर पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के आदेशानुसार हमलावर गोपाल दत्त भट्ट को गिरफ्तार कर न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत किया। मामले की विवेचना उप निरीक्षक जितेंद्र सुराड़ी द्वारा संपादित की जा रही है। भाजपा सरकार आम जनता को केवल दिग्भ्रमित करने का कार्य कर रही है। पिथौरागढ़ सीमांत जनपदवासियों को भी भाजपा के नेताओं ने अभी तक झूठी घोषणाएं कर ठगने का काम किया है, जिसे अब यहाँ की जनता भलीभांति समझ चुकी है। यह बात आज सिलताम तिराहे पर क्षेत्रीय सांसद अजय टमटा और प्रदेश के मुख्यमंत्री का पुतला दहन करने के दौरान पूर्व दर्जा मंत्री महेंद्र सिंह लुंठी ने कही। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनता को छलने में पड़ी। वर्तमान में आपने देखा होगा हवाई सेवा शुरू करने के नाम पर बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेता पत्रकार वार्ता करते हैं, वाह लूटने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनको ये विश्वास नहीं है कि इनकी सरकार जहाज उड़ा पाएगी। लगातार ठग रही है। इस जनपद पिथौरागढ़ में स्मृति ईरानी, वीके सिंह भारत सरकार के मंत्री पिथौरागढ़ जनपद आए थे। उन्होंने कहा था कि हम पासपोर्ट पिथौरागढ़ जनपद के लोगों को पासपोर्ट कार्यालय यहाँ खोलकर देंगे। 4 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है। 5 साल भारतीय जनता पार्टी की भारत सरकार को दोबारा होने वाले हैं, लेकिन अभी पासपोर्ट ऑफिस 10 का 10 पड़ा हुआ है। आज यहाँ पर लोकसभा जो हमारे यहाँ के सांसद है अजय टमटा जी,
वो एक पिकनिक के तौर पर हमारे इस संसदीय क्षेत्र का प्रयोग कर रहे हैं। वो बार बार जनता की समस्याओं को इग्नोर करते हुए बार बार हमारे साथ छल कर रहे हैं और यही बयान दे रहे हैं कि जल्दी हवाई सेवा शुरू होगी, लेकिन हवाई सेवा अभी भी जस की तस पड़ी हुई है। इसीलिए आज हमने प्रदेश सरकार का, भारत सरकार का और अजय टम्टा जी का यहाँ पर पुतला दहन का कार्यक्रम। सीमांत जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में बीते दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं भूस्खलन तो कहीं बोल्डरों के गिरने से खतरा बना हुआ है। बारिश के कारण नदी नाले भी उफान पर हैं। काली नदी चेतावनी लेवल के ऊपर बह रही है। कई मार्गों में मलबा आने से यातायात प्रभावित हो रहा है। हालांकि जिलाधिकारी के आदेशानुसार मार्ग खोलने के प्रयास जारी हैं। बीती रात हुई बारिश के कारण 2 वार्ड में मलबा व बोल्डर आने से मार्ग बंद हो गया, जिसे आज शाम को खोल दिया गया था। धारचूला में पहाड़ी से गिरे बोल्डर के कारण प्रेम वल्लभ भट्ट का मकान ध्वस्त हो गया। गनीमत रही कि मकान में रहने वाले लोग बच गए। सूचना पर तहसीलदार सहित टीम द्वारा स्थल का निरीक्षण किया गया। बराड़ में सड़क के मलबे से खेतों की तैयार फसल मलबे में दब गई और कई मकानों को खतरा बना होने की बात ग्रामीणों ने कही है। इधर बेरीनाग के पंखों के बोकलकटिया गांव में भारी बारिश से हरीश राम का मकान क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि परिवार सदस्य समय रहते मकान से बाहर निकल आए, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। सूचना पर राजस्व टीम ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और पुंगरोली में नैनराम का मकान भी क्षतिग्रस्त हो गया तथा उडियारी में हेमा देवी के मकान की दीवार ध्वस्त हो। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के आदेशानुसार पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई लगातार जारी है, जिसके तहत थल थानाध्यक्ष योगेश कुमार के नेतृत्व में टीम द्वारा पांखू कोटबनिया मार्ग में चेकिंग के दौरान एक कार से अवैध रूप से शराब परिवहन करने पर 2 युवकों कृष्ण कुमार व महेश राम को 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। पिथौरागढ़ नगर मुख्यालय में उप निरीक्षक बसंत पंत द्वारा अपनी पत्नी व बच्चों के साथ लड़ाई झगड़ा कर शांति व्यवस्था भंग करने पर आरोपी सलीम को 151 CRPC के तहत गिरफ्तार किया गया। मुंशियारी में अपर उप निरीक्षक कृपाल सिंह द्वारा आरोपी नितिन सिंह ब्रजवाल को शराब के नशे में लड़ाई झगड़ा कर शांति व्यवस्था भंग करने पर धारा 151 CRPC के तहत गिरफ्तार किया गया। इसके अतिरिक्त मिशन मर्यादा व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 111 लोगों के विरुद्ध चालान की कार्रवाई करते हुए 2 वाहन सीज किए गए। इधर दुकान की आड़ में लोगों को शराब पिला रहे दुकान संचालक दान सिंह दानू को DDR थानाध्यक्ष हिमांशु पंत व टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया। नैनीताल से घूमकर वापस घर लौट रहे एक परिवार की कार आज अचानक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में कार चालक को गंभीर चोटें बताई गई हैं। मिली जानकारी के अनुसार आज शनिवार दोपहर नैनीताल घूमने के बाद अपने घर दिल्ली को लौट रहे अमित डिंगरा, जो अपने परिवार के साथ आए थे, कि कार अचानक भवाली गेटिया रोड पर अचानक अनियंत्रित होकर खाई में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस व फायर कर्मियों ने शीघ्र स्थल पर पहुंचकर खाई से सभी लोगों को मशक्कतों के बाद निकालकर एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल भिजवाया। हादसे में कार चालक को गंभीर चोटें बताई गई हैं, अन्य सभी स्वस्थ बताए गए हैं। कार चालक को नींद की झपकी आने से कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे उसमें सवार परिवार सदस्य घायल हो गए। पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए घायलों को अस्पताल भर्ती कराया गया। नैनीताल पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आज दोपहर में हल्द्वानी अल्मोड़ा मोटर मार्ग में अल्मोड़ा को आ रही एक कार UK 036322 के चालक सुजीत चंद्र 48 वर्ष निवासी चाणक्यपुरी बरेली उत्तर प्रदेश को खैरना गर्म पानी क्षेत्र में नींद की झपकी आने के कारण उनकी कार पैराफिट से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे उसमें सवार उनकी पत्नी गरिमा व बेटा सार्थक घायल हो गए। हादसे की सूचना पर खैरना गर्म पानी चौकी प्रभारी दिलीप कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने स्थल पर पहुंचकर तीनों घायलों को रेस्क्यू कर अस्पताल भेजा, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद चोटिल हुए तीनों की हालत सामान्य बताई। गनीमत रही कि कार पैराफिट से टकरा गई, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया, नहीं तो नीचे गहरी खाई थी। पिथौरागढ़ के जिला मुख्यालय के चंद्रभागा में जागरूकता की एक नई पहल जन सहयोग के साथ मोक्षधाम को जनोपयोगी बनाने में जुटी सोशल वेलफेयर सोसाइटी पिथौरागढ़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हमारे पिथौरागढ़ समाचार न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर नियमित खबरें सुनने के लिए हमसे जुड़े समाचार सुनें। धन्यवाद।